यूजीसी से जुड़े सवालों को लेकर स्वर्ण समाज के लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। मकसद साफ था, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना, ज्ञापन और सौंपना और जवाब मांगना। लेकिन कार्यालय में हालात तब पलट गए जब अधिकारियों की ओर से कहा गया कि पहले पुतला दहन की अनुमति लाइए, तभी ज्ञापन स्वीकार होगा। बस यहीं से माहौल गर्म आ गया और स्वर्ण समाज के लोगों ने इसे प्रशासनिक नियम नहीं बल्कि लोकतंत्र पर शर्त बताया है। आक्रोश में लोगों ने ज्ञापन को वहीं फाड़ दिया और नारे गूंजे और सवाल उठे, अगर कागज से बात नहीं सुनी जाएगी तो आवाज खुद बोलनी पड़ेगी। इसके साथ ही नारेबाजी के बीच प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट के कार्यालय पहुंचकर जब गए हुए थे, वहां से वह वापस लौट आए। लेकिन पीछे छोड़े गए एक बड़ा सवाल। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भई तीखी नोक झोंक को अब हर एक जगह पर जज्बात प्रश्नों के साथ में उठने शुरू हो गए हैं। भैया, आज आपने जो देखा है कि यूजीसी का जो नया कानून आया है वो स्वयं विरोधी कानून है। केंद्र सरकार को स्वयं अब इतने चुभने लगे हैं कि वो हम लोगों को अब देश से निकालने का काम कर रही है। जिस समाज ने इस देश के लिए अपने प्राण, जमीन, जायदाद, रियासतें दान में दी, जिस समाज ने सबसे आगे रह के इस भारत को अखंड बनाने का काम किया है, आज उसी समाज को उसके अधिकार और सम्मान से वंचित किया जा रहा है। जब स्वयं समाज सड़कों पे उतरता है तो आपने देखा कि पुलिस प्रशासन कैसे हम लोगों को रोकता है, हमारे अधिकार और सम्मान से कैसे हम लोगों को दूर भगाता है कि हम अपने अधिकार और सम्मान के लिए नहीं लड़ सकते हैं। यूजीसी में जो नया कानून आया है उसमें आपने सबको स्थान दिए, सब स्वर्ण को छोड़ के। क्या स्वर्ण इस देश में अपराधी है? क्या आतंकवादी है? क्या वो कोई आतंकवादी है? स्वयं समाज आपने उसको टारगेट करने के लिए एक कानून बनाया है। अगर कोई झूठी कार्रवाई करती है तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अगर मैं यूपीएससी का, अगर मेरे भाई मेरी बहन कोई सिविल इंजीनियर का या सिविल सर्विस का कोई भी प्रिपरेशन करते हैं, अगर उनके ऊपर एक झूठी मुकदमा करवा दिया जाएगा तो उनका तो जीवन खत्म हो जाएगा। हरिजन कानून कम था क्या? स्वर्ण समाज अभी कम प्रताड़ित हुआ था कि हरिजन एक्ट से कितने निर्दोष पकड़े गए, उसमें कितनों को फंसाया गया। अब वही राजनीति आप विश्वविद्यालय में लेना आना चाहते हैं। ज्ञान और संवाद का केंद्र है विश्वविद्यालय, जहाँ पे आप ऐसी राजनीति और जातिवादी ओछी मानसिकता लेके ये केंद्र सरकार और मोदी सरकार आ रही है। प्रदर्शन के दौरान आप लोग भैया रहे हैं, हम लोग आए, हम अपना विरोध अपने अधिकार सम्मान के लिए नहीं लड़ सकते हैं क्या? हमें पुलिस प्रशासन ने रोका, हमें अपने ज्ञापन देने से रोका, हमारे विरोध प्रदर्शन करने से रोका। हम अपने अधिकार और सम्मान के लिए क्या अब रोड पे भी नहीं आ सकते हैं क्या? स्वयं समाज अब इतनी चुभने लगी है केंद्र सरकार को कि हम लोगों को अब रोड पे भी नहीं आने दे सकती, कि अधिकारों से नहीं देने चाहती। तो हम तो कहते हैं ना मोदी सरकार से कि हमें दूसरा राष्ट्र दे दो, हम दूसरे राष्ट्र में रह लेंगे, मगर हमारा अधिकार और सम्मान हमें चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे ये देश गर्त की ओर जा रहा है। हम अपनी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए, उनके उत्तरों के लिए, उनके प्रश्नों के लिए आज हम सड़कों पर है, ताकि हमारे आने वाली बच्चे, हमारी संतानें, भावी पीढ़ी हमसे ये प्रश्न ना कर सके कि जब हमारे अधिकारों के साथ हनन हो रहा था, हमारे ऊपर अत्याचार की कहानी लिखी जा रही थी, जब तुम कहाँ थे? हम उन्हें बता पाएंगे कि हम सड़कों पे थे। आज ये देश किस दिशा और दशा की ओर जा रहा है आप देखिए ना। शंकराचार्य जो स्वयं शंकर के अवतार है, उन्हें बताना पड़ता है कि वो फर्जी है या असली है। मोदी जी तय करेंगे, आज ये प्रशासन तय करेगा। और यहाँ ये बच्चे जिनके अधिकारों के हित के लिए आज सड़कों पे उतरे हैं, ये बच्चे नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो। आज प्रशासन इनके साथ दोहम दर्जे का भेदभाव कर रहा है, इनको इनका विरोध प्रदर्शन नहीं करने दे रहा। अगर हमारे पूर्वजों ने ये देखा होता जो हमारे प्रशासन कह रहा है, अगर संविधान और संविधान के साथ अगर आज आजादी की सांस हम कैसे ले रहे होते। हमारे पूर्वजों ने जो किया, अंग्रेजों से लड़ाई के लिए साम दाम दंड भेद करके गुजरे, तब हम यहाँ आजादी की सांस ले रहे हैं। और हम आगे आने वाली पीढ़ियों को आजादी की सांस के लिए ही यहाँ लड़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन को धाराएं लगानी है, वो धाराएं लगा ले, उन्हें जेल में डालना है वो जेल में डाल दे, हम उनकी जेल का भी वो देख लेंगे कितनी ऊंचाई है। आज हम सब केवल और केवल मोदी जी के काले कानूनों के लिए बैठे हैं।